चैनल पर बाकी हनुमा के मांगा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो सपोर्ट जरूर दिखाना। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस रहता है तो मैं इसके अगले चैप्टर भी जल्दी लेकर ही आऊंगा। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ नेटफ्लिक्स एनिमे में फादर वर्सेस सन की आर्क खत्म हो चुकी है। सो बाकी दो मांगा का चैप्टर 1 शुरू होता है। फादर एंड सन की घमासान फाइट के बाद बाकी हनुमा वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अलाइव बन चुका है। जापान के किसी एरिया में बाकी अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, जहाँ पर उसे सीढ़ियों पर चढ़ते हुए रनिंग नहीं करनी है बल्कि उसे नीचे की ओर रनिंग करनी होती है। बाकी यहाँ पर कहता है सीढ़ियों पर ऊपर रनिंग करना तो बहुत आसान है, लेकिन मुझे तो गिरते हुए नीचे की ओर रनिंग करनी है। क्या मैं ये कर पाऊंगा बिना गिरे? मैं नीचे गिर रहा हूँ, मेरे हाथ मेरे पैर सब हवा में उड़ रहे हैं, बस मुझे गिरना नहीं है। अगर मैं गिरना नहीं चाहता तो मुझे अपने गिरने की स्पीड से तेज रनिंग करनी होगी। ये मुझे क्या हो रहा है? क्या मैं अंगड़ाई ले रहा हूँ, वो भी ऐसे समय में? जिसके बाद बाकी आराम से सीढ़ियों से नीचे पहुँच जाता है, जहाँ बाकी कहता है कि कुछ भी हो, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनने के बाद अब मैं बोर हो चुका हूँ। वहीं दूसरी ओर हम ऐसे ही एक आदमी को देखते हैं जो कि UFC MMA का चैंपियन है, जिसे लगभग 7 सालों से आज तक कोई भी उसे MMA फाइटिंग में नहीं हरा पाया। MMA चैंपियन कहता है कि अब मैं इस स्पोर्ट से बोर हो चुका हूँ, इस स्पोर्ट से ये बेल्ट जीतकर मैं बोर हो चुका हूँ। इसके बाद MMA चैंपियन की फाइट एक फाइटर से होती है। ऑडियंस पूरी तरह से एक्साइटमेंट में चिल्ला रही होती है, लेकिन चैंपियन एटलस उस फाइटर को एक ही पंच मारता है, जिससे वो फाइटर ब्लैकआउट में चला जाता है। जिसके बाद वो उसे अपने हाथों से दबोचकर उसे उल्टा पटक देता है, जिसकी वजह से होता यह है उस MMA फाइटर की खोपड़ी की हड्डी टूट जाती है। MMA चैंपियन उसे एक खतरनाक पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले रेफरी इस मैच को रोक देता है, क्योंकि वो MMA फाइटर की खोपड़ी में सीरियस डैमेज होने के बाद वो बुरी तरह से बेहोश हो गया है, वो मरने की हालत में पहुंच चुका है। MMA चैंपियन एटलस इस मैच को जीतने के बाद मीडिया को बताता है कि अब वो जापान की ओर जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा बंदा है जिसे दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग माना जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं मित्सुनारी तोकुगावा को, जो कि अंडरग्राउंड एरिना के ओनर हैं और अंडरग्राउंड टूर्नामेंट और फाइटिंग मैचेस को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। MMA चैंपियन एटलस टोकुगावा से जापान में मिलने पहुंच जाता है, जहां टोकुगावा एटलस से कहते हैं कि पूरी दुनिया में तुम्हें जाना जाता है, तुम एक चैंपियन हो, पर फिर भी तुम यहाँ फाइट क्यों करना चाहते हो? जिस पर वो चैंपियन एटलस टोकुगावा से कहता है कि मैंने टीवी पर फादर एंड सन की फाइट देखी थी, उस फाइट को देखकर मैंने पहली बार लड़ाई करने की सुंदरता देखी। क्या एक ह्यूमन बॉडी इतना ज्यादा पावरफुल हो सकती है? मुझे बस यही जानना है। जिस पर टोकुगावा एटलस से कहता है सो तुम उस यंग लड़के बाकी हनुमा से लड़ना चाहते हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम उससे जीत पाओगे? जिस पर एटलस टोकुगावा से कहता है कि मैं पैसिफिक ओशन को पार करके यहाँ पर पहुँचा हूँ, मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है। जिस पर टोकुगावा हुक्का फूकते हुए उससे कहते हैं कि तुम्हें फाइट करने के करोड़ों रुपए मिलते होंगे, पर तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा और यहाँ फाइट में कोई भी रूल्स नहीं होते, तो तुम यहाँ पर क्यों लड़ना चाहते हो? जिस पर MMA चैंपियन एटलस कहता है कि मुझे रुपए नहीं मिलेंगे, ठीक है, पर मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल तो जरूर ही मिल जाएगा। टोकुगावा उसकी फिजिकल कंडीशन के बारे में पूछते हैं, जिस पर एटलस उन्हें बताता है कि उसकी फिजिकल कंडीशन एकदम ठीक है, वो किसी भी समय बाकी से लड़ने के लिए तैयार है, बल्कि वो तो आज रात भी लड़ सकता है। जिस पर टोकुगावा कहते हैं बाकी तुमसे आज रात ही लड़ेगा, डन। सो इसके बाद रात के टाइम MMA चैंपियन एटलस अरीना में पहुंच जाता है। वो हनुमा बाकी के आने का वेट कर रहा होता है। तभी ऑडियंस एंट्रेंस में एक शैडो देखकर कहती है देखो वो आ गया। जिसके बाद बाकी अपनी गर्दन चटकाते हुए एंट्री करता है। सामने से एटलस बाकी को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि खुद वो एक हैवीवेट चैंपियन है और उसके सामने एक ऐसा लड़का है जो कि उसके शरीर से बिल्कुल आधा है। प्रैक्टिकली बाकी एटलस के शरीर से बिल्कुल आधा होता है, लेकिन फिर भी शांति के साथ बाकी उसके सामने खड़ा रहता है। एटलस बाकी को देख रहा होता है। तभी बाकी के अंदर से उसे एक भयानक सा मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिस मॉन्स्टर को उसने पहले अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था। एटलस अपने दिमाग में सोचता है ये वही लड़का है जिसे मैंने टीवी में देखा था, लेकिन ये मुझसे इतना छोटा होगा मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे इसके शरीर पर घाव के निशान दिख रहे हैं, जो कि इस लड़के के एक्सपीरियंस को दिखाते हैं। नहीं, ये घाव इसके पूरे शरीर पर हैं। ओह, अब मैं समझ गया, ये कोई मामूली फाइटर नहीं है। इतने में होता यह है एटलस को बाकी में से एक और खतरनाक मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यहाँ पर एटलस कहता है कि पहली नजर में ये लड़का मुझे एक लड़की लग रहा था, लेकिन क्या वो मॉन्स्टर मुझे इस लड़के से दिखाई दिया था? यहाँ एटलस बाकी को समझने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में रेफरी बाकी और एटलस से कहता है कि आप लोग अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को यूज कर सकते हो फाइट के अंदर, लेकिन किसी तरह के वेपन को यूज नहीं कर सकते। दूर से टोकुगावा कहता है सही सुना, इस फाइट में कोई भी रूल्स नहीं है। एटलस और बाकी फाइट शुरू कर ही रहे होते हैं। एरिना में इकट्ठा हुई ऑडियंस एटलस के नाम के नारे लगाने लगती है, लेकिन एटलस को पता होता है कि यहाँ पर सारी ऑडियंस उसे एक वीकलिंग मानती है और बाकी पर उन लोगों को बहुत ज्यादा भरोसा है।
कि वो आराम से एटलस से जीत जाएगा। पब्लिक एटलस के नारे इसलिए लगा रही होती है जिससे उसका हौसला बढ़ सके और वो बाकी के सामने कुछ समय तक टिक सके। इसके बाद होता यह है, फाइट शुरू करने के लिए घंटा बजा दिया जाता है और एटलस अपनी पोजीशन में आ जाता है। एटलस सोचता है कि बॉक्सिंग में कुछ रूल्स होते हैं जिसमें वेट्स के हिसाब से फाइटर्स को लड़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी रूल्स नहीं है। बाकी तुम मेरे से आधे हो, अगर तुम मेरे अगेंस्ट क्या करोगे मैं जानना चाहता हूँ। बाकी धीरे धीरे एटलस की ओर बढ़ने लगता है। बाकी के एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके के शांति वाले होते हैं जिसकी वजह से एटलस को अपने वही एक्सप्रेशन याद आने लगते हैं जब वो किसी बीच के किनारे पर आराम कर रहा होता है। और इसी वजह से एटलस समझ जाता है कि बाकी हनमा उसे पूरी तरह से बोर हो चुका है, क्योंकि बाकी के फेस के एक्सप्रेशन कुछ ऐसे होते हैं जैसे वो किसी बीच के किनारे पर आराम कर रहा हो, ना कि वो उससे फाइट कर रहा है। यहाँ पर एटलस तुरंत ही बाकी को एक पावरफुल किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी उसे आराम से डॉज कर देता है। एटलस उसे एक स्ट्रेट पंच मारता है जो कि हर किसी को कनेक्ट होता ही है, लेकिन बाकी उसे भी आराम से डॉज कर देता है और देखते ही देखते बाकी उसके सर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। एटलस बाकी के हाथों को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन एटलस को बाकी के हाथों में 190 किलो का फोर्स महसूस होता है, जिसकी वजह से एटलस बाकी के हाथों को अपने सर के ऊपर से नहीं हटा पाता। एटलस इस समय पर याद करता है कि उसके साथ इस फाइट में हुआ क्या था। उसे सिर्फ यहाँ पर यही याद आता है कि बाकी का हाथ उसके सर पर था और उसका दिमाग आगे पीछे टकरा रहा था। उसका दिमाग उसकी खोपड़ी से क्लैश हो रहा था। यहाँ पर एटलस हमसे कहता है कि मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन क्लियरली बाकी ने मुझे हरा दिया एक ऐसी स्पीड से जिसकी वजह से मैं पूरी तरह से शट डाउन हो गया था। हम देखते हैं एटलस को जो कि जमीन पर बेहोश पड़ा होता है और बाकी आराम से अरीना से बाहर जा रहा होता है। मतलब बाकी यहाँ पर एटलस से बड़े आराम से जीत चुका है। फिर इसके बाद एटलस को हम एक बीच पर आराम करते हुए देखते हैं, जहाँ एटलस हमसे कहता है कि एक इम्पोर्टेंट बात करना तो मैं भूल ही गया। मैंने बाकी से फाइट करते समय एक चीज और देखी थी। बाकी एक अच्छा बंदा है, वो अपना बेस्ट दे रहा था, मेरे जैसे कमजोर इंसान से भी लड़ने में वो लड़ रहा था और वो अपने अंगड़ाई लेने से भी खुद को रोक रहा था जिससे कि मेरी डिसरिस्पेक्ट ना हो। बाकी एक बहुत अच्छा लड़का है। खैर यहीं पर बाकी डाउ का चैप्टर एंड हो जाता है। बाकी के अगले चैप्टर में हम एक महान तलवारबाज के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में शायद बाकी के असली फैंस जानते ही होंगे। सो हम मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।